आपके पार्टी के घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र निर्माण और गौ हत्या बंद करने की बात है? बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगी? हाँ, वचननामा में कर सकते हैं। करेंगी? भाजपा बोलती है लेकिन सनातनी लोग उसमें देखे नहीं आपने, आजकल ज्यादा ज्यादा वही लोग सब कांड कर रहे हैं। लेकिन गौ हत्या बंद होना चाहिए। ये कि कोई पूछने की बात है, 100% बंद होना चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। 100% हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। 11 साल पहले पेन में ताकत था, अब हमारी रगों रगों में ताकत है। क्यों भाई, है कि नहीं? अभी हिंदू जगह है। बात समझ। हम आए हैं इलाहाबाद प्रयागराज मंडल से। आप यूपी से हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश से? हाँ। आप बाबा? बिहार से है बाबा। बिहार से। बिहार से? कौन जगह से? सासाराम। आप? अयोध्या। अयोध्या यूपी से। मेरा 2 सवाल है आप लोगों से। पहला सवाल कि भारतवर्ष को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पहला। दूसरा सवाल कि क्या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में गौ हत्या बंद होना चाहिए? सुनिए हमारी सवाल आप। बराबर बंद होना चाहिए। हाँ, बराबर होना चाहिए। गौ हत्या, बहुत गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा, तो हम कैसे हिंदू कैसे हैं। कैसे कैसे बनेगा मैडम? 2 मिनट। सब अपने सनातनी हिंदू जो है अपने रास्ते पे चलेंगे। नहीं तो कोई कोई सनातनी है, हम सनातनी है बोलते और गैर काम करते हैं, तो कैसे सनातनी कहाँ हो? की हैं आप? घर कहाँ आपका? मैं भोपाल से हूँ, भोपाल से, मध्य प्रदेश, मध्य MP। प्रदेश से। तो आपके पास क्या ताकत है जिससे आप इसको करवा सकती हैं? और मेरे पास क्या ताकत, में जैसे सरकार से क्या बोलेंगी? मैं सरकार से क्या से यही बोलूंगी, गौ हत्या के लिए सनातन है हमारे पास धर्म पे पूर्ण विश्वास है। सनातन धर्म की ताकत है। आपको मालूम है कि 11 वर्ष से सनातन के और हिंदू के नाम पर भाजपा सरकार में है। भाजपा सरकार तो भाजपा बोलती है लेकिन सनातनी लोग उसमें देखे नहीं आपने, आजकल ज्यादा ज्यादा वही लोग सब कांड कर रहे हैं। लेकिन मैडम 11 साल से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में। हिंदू तो सब है, हर एक इंसान हिंदू है, हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू हो। मेरे समझ से हर एक हाँ। ताकत है जिससे आप इसको करवा सकती है। वो ताकत है आपका वोट का अधिकार। हाँ, तो अपना। क्या आपके यहाँ आने वाला मत पड़ता तो जब कभी भी चुनाव हो, हाँ। भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी कोई भी। राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार जाए, हाँ। उससे आप एक सवाल कर सकते हैं कि क्या आपके पार्टी के घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र निर्माण और गौ हत्या बंद करने की बात है? बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगी? हाँ, वचननामा में कर सकते हैं। करेंगी ना? करेंगे ना। हम लोग गंगा तट पर हैं, ये बोलना है। बिल्कुल। अगर वो लोग तैयार नहीं होते हैं तो आपके यहाँ काहे नहीं छोटा और गरीब उम्मीदवार जाए जो बोले कि हम गौ हत्या बंद कराने के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष करेंगे? एक बार उसको वोट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा। दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। तो हम लोग एक प्रतिज्ञा करना हम बोलते हैं, खाली बोलिएगा हमसे सहमत है तो बोलिएगा। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग किसी वैसे पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसके घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात नहीं है। नहीं करते हैं ना हम, ऐसा है करके कि जो सनातनी और गौ हत्या में विरोध करेंगे, उन्हीं के साइड में हम रहेंगे। नहीं, गौ हत्या का विरोध करेंगे, उसके साथ विरोध नहीं रहना। करेंगे। चाहे किसी बिल्कुल, पार्टी से या चाहे किसी हाँ, पार्टी रहने दो, चाहे कोई भी हिंदू हर एक बिल्कुल। कि हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। निर्दल भी होगा तो उसको देंगे, बड़ी पार्टियों को कोई भी हो, सनातन। ठीक है आप लोग का समय। पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी पूरी तरह से 80% सनातनी है। 11 साल हो गया वो मैडम। पार्टी सनातनी है। मैडम मेरे पेन में ताकत है, मैं 1 सेकंड में अगर चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ। पूर्ण बहुमत में सरकार थी, आपको मालूम है, चाहती तो कर देती। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इसका मुद्दा बना के करना नहीं चाहते किसी के नाम पर कुछ दिन सत्ता में रहे। हम ऐसा नहीं करेंगे आप कांग्रेस को वोट दिए, हम तो आपको बोले कि छोटा उम्मीदवार निर्दल भी आ जाए, अगर वो इसका बात करता है तो एक बार विश्वास करके उसको वोट दिए, यही बोले ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कांग्रेस का भी सपोर्ट कर रहा हूँ और बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सभी पार्टियों से पूछिए, पार्टी ठीक है ना? बराबर। आपका भी घर वहीं पर MP में ही है? नहीं, महाराष्ट्र से मैं मुंबई। आप ही लोग साथ में, ठीक है चलिए। हम महाराष्ट्र भी है और ये भी MP वाले भी है। मायका हमारा महाराष्ट्र है और ससुराल हमारा MP है। ठीक है चलिए। आप लोग अपना बहुत कीमती समय दे रहे हैं नाम पर। हाँ बताइए, हिंदू गौ हत्या बंद होना चाहिए? एकदम 100% बंदी होना चाहिए। हिंदू गौ हत्या बंद होना चाहिए, मारकाट दंगा फसाद बंद होना चाहिए। ये सब हिंदू धर्म का खिलाफ है। गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए। हमसे नहीं बुलाएगा, दिमाग हल्का है। तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, गौ हत्या बंद होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बंद होना चाहिए? गौ हत्या बंद होना चाहिए।
ये कि वही पूछने की बात है, 100% बंद होना चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। 100% हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। हाँ, हिंदू हिंदू राष्ट्र एकदम हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मतलब अभी पूरी दुनिया सनातन धर्म को अपनाना लगी है। सरकार को क्या कहिएगा इसके लिए? सरकार तो पूरी तरह से काम कर रही है। सरकार काम करती तो 11 साल में सत्ता में थी, पेन में ताकत था, अब तक हो गया रहता। पेन में ताकत था, पूर्ण बहुमत में सरकार थी, हो गया रहता। सरकार से अभी क्या कहना चाहिएगा? हो ना, सरकार करना चाहती तो 1 सेकंड का काम है। पेन में ताकत था, पूर्ण बहुमत में सरकार था, आपको मालूम है। 370 धारा हटा, ठीक है ना, पावर था तब तो हट गया। तो कहने का मतलब है जग गया है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहती तो करती, लेकिन अभी तक चाहिए नहीं। आप सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी हिंदू पूरी तरह जग गया है। 11 साल पहले पेन में ताकत था, अब हमारी रगों रगों में ताकत है। क्यों भाई, है कि नहीं? अभी हिंदू जग गया है। बात समझिए, हाँ। हिंदू जग गया है तो हिंदू के जगने से गौ हत्या तो बंद होगा नहीं। ये तो सरकार कर रही। आप जाइएगा रोकने, आप पर केस हो जाएगा, बहुत लोग रोकने का केस हो गया। ये सरकार बंद करेगी, जब इसको अपराध घोषित करेगी तो आप देखिएगा तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी क्या है, आप देखिएगा रोकने जाइएगा, वो माफिया है, करोड़ों करोड़ रुपए देखिए चंदा देता है, तो माफिया आप पर केस कर देगा, आप पहुंच जाइएगा। तो सरकार पहले ऑर्डर करेगी, डिसीजन लेगी, बंद करेगी, इसको प्रतिबंधित करेगी, हिंदू राष्ट्र का निर्माण, तब तो हम लोग कुछ करेंगे। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो जैसे 370 हटा है, वैसे जो गौ हत्या का कायदा है और स्ट्रिक्ट किया जाए, और इसके बारे में लोगों को भी जागरूक किया जाए कि सनातन धर्म अपना है और कैसे भी करके गौ हत्या बंद। कहाँ घर हुआ आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। आने वाले किसी भी चुनाव में, हम बिहार से हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कुछ भी। आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या आपके यहाँ विधानसभा चुनाव हो, क्या आपके यहाँ प्रत्याशी कांग्रेस के जाए, बीजेपी के जाए, किसी भी पार्टी के जाए, शिवसेना के जाए, किसी भी पार्टी के जाए, उनसे इतना पूछिएगा आप कि क्या आपके घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र निर्माण या गौ हत्या बंद करने की बात है? पूछ सकते हैं? नहीं, पूछ तो नहीं सकते, पर क्यों नहीं पूछ सकते हैं? जब आपके पास वोट मांगने जाएगा, आपका अधिकार है, उसी समय आपका पावर है पूछने का, तो क्यों नहीं पूछिएगा? अभी जो पूछने वाले पूछेंगे, हम तो पूछेंगे, पर जो स्टैंडर्ड है वो लोग नहीं पूछते, हम लोग तो पूछेंगे भाई। जैसे हम आपको कह रहे हैं पूछने के लिए, वैसे आप भी, मेरा आग्रह है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है कि 10 आदमी से जरूर कहिए पूछने के लिए। 100 बार पूछेंगे, 100 बार पूछेंगे हम। अगर आपके यहाँ कोई कमजोर, गरीब, छोटा भी संघर्षशील इंसान आता है और बोलता है कि एक बार निर्दल भी हो या छोटी पार्टी हो, एक बार बोले कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम लड़ेंगे या मरेंगे, हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, गौ हत्या बंद करने की बात करेंगे, तो क्या उसको एक बार मदद कीजिएगा? 101% जो हिंदू धर्म की बात करेगा उसके लिए 101%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तभी बंद होएगा जब तक उसको राष्ट्रीय घोषित नहीं, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो सुन लीजिए मोदी जी, और सुन लीजिए सभी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता लोग, पार्टीधारी लोग, कि अब जनता मूड बना चुकी है। आने वाले पूरे देश के किसी भी चुनाव में जनता जरूर सभी पार्टियों से पूछेगी, सभी उम्मीदवारों से पूछेगी कि क्या आपके घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात है। अगर होगा तो ही आप लोगों को वोट मिलेगा, नहीं तो जनता करेगी वोट पर चोट। सुन लिए सभी जनता का, गरीब या कोई भी कमजोर भी संघर्षशील, यानी कमजोर मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर, पूंजीपति नहीं, कमजोर आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हो, लोगों ने कहा कि अगर वो हिंदू राष्ट्र निर्माण और गौ हत्या बंद करने की बात करेगी तो उसी को वोट दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए, सभी पार्टियों के शीर्ष नेता लोग और सभी पार्टी के सलाहकार लोग, कि अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट। धन्यवाद। गौ हत्या बंद हो, हिंदू राष्ट्र निर्माण हो। गाय अब ना कटने देंगे, हिंदू को ना मरने देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय गौ माता की जय, हिंदू राष्ट्र। तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट और उन सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा और वैसे उम्मीदवार को वोट लोग करेंगे जो गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए संघर्ष करेगा और करने का आश्वासन देगा।